महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें जीवन के प्रत्येक रंग मित्रता, विश्वास, राजनीति, विश्वासघात, प्रेम, निष्ठा और धर्म का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इस महान ग्रंथ के दो पात्र कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी इस कथा की आत्मा है। दुर्योधन ने जिस प्रकार से कर्ण को अपनाया और सम्मान दिया, वह मित्रता की पराकाष्ठा कही जाती है। वही कर्ण ने भी अपने मित्र के लिए हर सीमा लांघ दी, यहाँ तक कि धर्म और नीति का त्याग भी कर लिया। लेकिन ऐसा भी समय आया जब दुर्योधन को स्वयं अपने परम मित्र कर्ण की निष्ठा पर संदेह हुआ। इस क्षण ने दोनों के संबंधों में कंपन ला दिया। आइए जाने कि ऐसा क्या हुआ था और इस प्रसंग के भावनात्मक पहलुओं को विस्तार से समझे। कर्ण एक महारथी योद्धा था, परंतु समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और द्रोणाचार्य ने उसका अपमान किया, तब दुर्योधन ने उसका सम्मान करते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया। यही वह क्षण था जब एक स्तुरता जन्मी जो महाभारत के युद्ध तक पहुंच गई। दुर्योधन को कर्ण में अर्जुन से भी अधिक क्षमता दिखती थी। उसने न केवल कर्ण को अपनाया बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। कर्ण ने भी यह ऋण आजीवन चुकाया। कर्ण की निष्ठा, मित्रता से ऊपर धर्म। कर्ण का चरित्र जितना जटिल है उतना ही अद्वितीय भी है। वह सूर्य पुत्र था, पर अपने जन्म का सत्य कभी खुलकर नहीं बताया। उसकी वफादारी दुर्योधन के प्रति थी, न कि धर्म के प्रति। यह उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। जब उसे कुंती ने बताया कि वह पांडवों का भाई है, तब भी उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अपने वचन का पालन करूंगा, चाहे धर्म हार जाए। यह कर्ण की निष्ठा थी, अडिग, अचल और अटूट। पर यही निष्ठा कभी कभी दुर्योधन को संशय में डाल देती थी। युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। भीष्म पितामह सेनापति बनाए गए थे, पर उन्होंने शपथ ली थी कि वह कर्ण के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इससे कर्ण को अपमानित महसूस हुआ और वह युद्ध में भाग नहीं ले सका। वह प्रतीक्षा करता रहा कि कब भीष्म सेनापति पद से हटे, तब वह युद्ध भूमि में उतरे। यही से दुर्योधन के मन में पहली बार संदेह की चिंगारी जगी। उसे यह बहस ताने लगा कि कहीं कर्ण, जो स्वयं सूर्यपुत्र है और अब अपने जन्म की सच्चाई जान चुका है, कहीं अपने पांडव भाइयों का साथ तो नहीं दे देगा। दुर्योधन का भय एक राजा का भय था, राजनीति से भरा, सत्ता की रक्षा से जुड़ा हुआ। एक ओर वह अपने मित्र पर विश्वास करना चाहता था, दूसरी ओर परिस्थितियां बार बार उसे चेतावनी दे रही थी कि कर्ण अब पहले जैसा नहीं रहा। भीष्म पितामह ने कई बार कर्ण की योग्यता पर प्रश्न उठाए और उसे युद्ध से दूर रखा। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कर्ण केवल तब युद्ध करेगा जब वह स्वयं सेनापति नहीं रहेंगे। इससे दुर्योधन के मन में यह बात घर कर गई कि शायद कर्ण युद्ध से बचना चाहता है। भीष्म ने यह तक कह दिया था कि कर्ण अर्जुन के समक्ष टिक नहीं सकता। ये वचन कर्ण के लिए भी अपमानजनक थे, पर दुर्योधन के लिए यह संशय उत्पन्न करने वाले बन गए। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसका जन्म सत्य बताया। यह जानकर कर्ण का हृदय विचलित हुआ। उसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, परंतु वह तो अक्षत्रिय था, राजा कुंती का पुत्र, सूर्यदेव का अंश। यह सत्य जानकर वह भावनात्मक रूप से टूट गया, लेकिन उसने कुंती से वचन लिया कि वह केवल अर्जुन को ही मारेगा और शेष पांडवों को नहीं। उसने यह भी कहा कि वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका धर्म अब मित्रता है, न कि रक्त संबंध। जब यह बात दुर्योधन को पता चलेगी, तब वह अंदर से हिल गया। उसे लगा कि कर्ण, जिसकी निष्ठा अब तक उससे जुड़ी थी, अब उसके मन में पांडवों के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया है। यही वह क्षण था जब दुर्योधन का संशय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। दुर्योधन का कर्ण से प्रश्न। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक रात दुर्योधन ने कर्ण से सीधे पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो या अपने भाइयों के साथ है? यह प्रश्न केवल शंका नहीं बल्कि एक व्यथित मित्र की पीड़ा थी। उसे यह डर था कि वह अकेला पड़ जाएगा। कर्ण ने उस रात जो उत्तर दिया, वह उसकी निष्ठा की अंतिम परीक्षा थी। हे मित्र, तुमने मुझे वह सम्मान दिया जब इस संसार ने मुझे तिरस्कृत किया। तुमने मुझे वह अधिकार दिया जो मेरे जन्म से नहीं दिया गया था। मेरी आत्मा भी यदि पलट जाए तो भी मेरा शरीर तुम्हारे साथ ही युद्ध करेगा। इस उत्तर ने दुर्योधन के संदेह को समाप्त किया, परंतु उसका भय अब भी शेष था, क्योंकि वह जानता था कि धर्म का पक्ष मजबूत है और अधर्म की विजय संभव नहीं। जब कर्ण का वध हुआ तो दुर्योधन शोक से व्याकुल हो गया। उसे न केवल एक योद्धा की बल्कि एक सच्चे मित्र की हानि हुई थी। वह समझ गया कि कर्ण की निष्ठा कभी डगमगाई नहीं।
परंतु उसका स्वयं का मन ही डगमगाता रहा। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता एक अद्भुत उदाहरण है, परंतु यह भी सत्य है कि जब मन में संदेह जन्म लेता है तब वह सबसे पवित्र शब्द को भी कलंकित कर सकता है। दुर्योधन ने कर्ण पर संदेह किया क्योंकि वह स्वयं असुरक्षित था। सत्ता, युद्ध और राजनीति ने उसे इतना कठोर बना दिया कि वह अपने सबसे प्रिय मित्र को भी निष्ठा पर भरोसा नहीं कर सका। कर्ण की निष्ठा निर्विवाद रही और उसने अंतिम सांस तक मित्रता का धर्म निभाया, परंतु दुर्योधन का संदेह यह दर्शाता है कि जब मन में भय हो तो वह सबसे अडिग संबंध को भी हिला सकता है। धन्यवाद।